हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। मेरे जैसे आप लोग नहीं होंगे। तो मैं 11th की कोई वीडियोस डाल ही नहीं रहा था। 11th के रिगार्डिंग कोई अपडेट ही नहीं थी। आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ। तो भाई मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। फिजिक्स का तो सबसे बेकार गया है, सबसे ज़्यादा बेकार। इसमें बहुत सारे जेई मेंस के एंड एच सी वर्मा के टॉप क्वेश्चंस आए हुए हैं। एच सी वर्मा के तो बहुत सारे टॉप क्वेश्चंस हैं, जेई मेंस के भी पी वाई क्यूज हैं। तो भाई क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक था। एंड मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता हूँ एंड जितने भी लोग डीएवी में पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि डीएवी कितना स्ट्रिक्ट है अपने एग्जामिनेशन को लेकर। एंड क्लास 11th में भी डीएवी बोर्ड होता है। ये सारे पेपर सेम आते हैं सभी डीएवी स्कूल्स में। मेरा डीएवी स्कूल है एंड जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता होगा उसके भी पेपर्स अच्छे खासे आते होंगे। सो डीएवी और केंद्रीय विद्यालय के जो पेपर्स हैं भाई वो रियली बहुत खतरनाक आते हैं। एंड ये तो बोर्ड था, 11th भी बोर्ड होता है यहाँ पे। तो मेरे सारे एग्जाम्स हो चुके हैं एंड सभी एग्जाम में मैंने एकदम बेकार परफॉर्मेंस कर रखी है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। पास होना मुश्किल हो रखा है सबका। पास तो हो ही जाऊंगा मैं, इतनी भी बुरी कंडीशन नहीं है। बहुत सारे तुक्के मारे हैं तो कुछ कुछ तुक्के सही भी हो गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है, पास हो जाऊंगा। एंड फिजिक्स का तो ये सीन है। केमिस्ट्री में भी मतलब केमिस्ट्री का पेपर आसान था एंड बहुत आसान था। कसम से भाई मैं अच्छा स्कोर कर लेता, लेकिन गलती ये है ना कि मैंने ऑप्शनल में हिंदी ले रखा है। और बात ये हुई कि हिंदी के लिए हिंदी बीच में आ गई और उसने मेरे केमिस्ट्री के गैप डेज को खा लिया। एंड लिटरली भाई एक दिन का टाइम मिला था केमिस्ट्री के लिए, और एक दिन के टाइम में आप क्या ही कर पाओगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़े, ऑर्गेनिक पढ़े इनऑर्गेनिक पढ़े। और ऑर्गेनिक पढ़ने जाओ तो भाई हाइड्रोकार्बन, इतना बड़ा चैप्टर, इतनी सारी रिएक्शन, दिमाग खराब हो गया। मतलब कुल मिला के ना बहुत आसान पेपर आया था। बस लैक ऑफ रिवीजन की वजह से भाई मेरा मतलब केमिस्ट्री का एग्जाम भी थोड़ा सही नहीं गया। बट लिटरली केमिस्ट्री में मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर एक बार रिवाइज कर लेता तो मैं आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकता था, आसानी से। मतलब सॉरी सॉरी, 75 कहाँ यार, 70 नंबर का तो पेपर ही होता है। हाँ 65 प्लस आराम से स्कोर कर लेता, कसम से बता रहा हूँ। और ये मैं झूठ मूठ का फेक नहीं रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान आया था। और सेम मैथ्स के लिए भी मैं बोलूँगा, मैथ्स का पेपर भी बहुत आसान आया था। गलती ये करी थी मैंने कि मैंने सारी पूरी एनसीईआरटी नहीं लगा पाया था, नहीं तो मैं मैथ्स में भी बढ़िया नंबर लेके आ पाता। तो अभी रिजल्ट आएगा तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, कि आप लोग भी देख लेना कितनी बेकार कंडीशन है मेरी। एंड बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ मेरे साथ यार। कहाँ मैं 10th में बढ़िया नंबर लाया था। और लेकिन ये बात का घमंड नहीं था कि मैंने 10th में नंबर लाया है। 10th का नंबर किस काम का, किसी काम का नहीं होता, बस एज वेरिफिकेशन के काम आता है। तो कसम से मुझे इस बात का तो घमंड नहीं है कि मेरे के 10th में कितने आए थे कितने नहीं आए थे। और 10th में घमंड होगा भी क्यों, मेरे मैथ्स में ही बेकार आए थे 10th में। मेन सब्जेक्ट में ही मैंने गलती करी थी, मैथ्स में ही मेरे अच्छे नहीं आए थे, तो किस बात का घमंड। और रही बात 11th की, तो 11th मेरी बहुत अच्छी नहीं गई है। जैसे मैंने सोच रखा था कि मैं सही से पढ़ूंगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाई करी, रियलिटी ये है। और अभी के टाइम पे मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बट रिग्रेट होने से क्या फ़ायदा होगा। एंड 12th को अच्छा करना है, तो उसके लिए कोई भी जो भैया दीदी आप जो भी मेरे से बड़े इस फील्ड में हैं और कुछ सजेशंस देना चाहते हैं मुझे, जिससे मेरा कम से कम 12th सही हो जाए, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू फॉलो योर गाइडलाइंस, क्योंकि मुझे कुछ भी करके अपना 12th अच्छा करना है। किसी को भी अच्छा करना होता है, चाहे वो कितना भी बेकार स्टूडेंट क्यों ना, वो यही चाहता है कि मेरा अच्छा आ जाए सब कुछ। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आपको मैं फिजिक्स का पेपर दिखाता हूँ ए टू जेड कैसा था, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ बता ही दिया है आपको। एंड लास्ट पेपर मेरा इंग्लिश का है, वो है 28 फेब को। एंड उसके बाद मैं हो जाऊंगा खाली। एंड फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिलहाल तो अभी मैं आपको पेपर दिखाता हूँ अपने फिजिक्स का, जो कि बहुत खतरनाक आया था। तो चलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। सो ये देखो कुछ इस टाइप का पेपर आता है एंड टोटल 16 पेजेस है। पेज दिखा के मैं क्या ही दिखाना चाहता हूँ। एंड इस पेपर को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना जरूर एंड सॉल्व करने का जरूर ट्राई करना। तो ये क्वेश्चन आसान था, ये वाला भी आसान ही था मतलब, लेकिन इसको भी मैंने गलत कर दिया। ये वाला भी आसान था, ये सही है मेरा, ये भी मैंने सही कर दिया, तुक्का मार दिया। लिटरली पहला क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर ही भूल गया था कि कैसे करना है। और ये क्वेश्चन था, इसको भी मैंने सही कर दिया। ये वाला भी सही है मेरा, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एचसीवी का क्वेश्चन है और इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, बट वो मुझे फार्मूला पढ़ाई नहीं गया था, ना ही स्कूल में ना ही बैच में। तो उस फार्मूले के चक्कर में, नहीं याद होने के चक्कर में और अपना दिमाग लगाने के चक्कर में इसको मैंने कर दिया था mgl/4। बट इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सेंटर ऑफ मास का यूज़ करके करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है ना कि एक टेबल है, वहाँ से l/4, जैसे मान लो ये चेन है, तो ये चेन जो है l/4 लेंथ की चेन टेबल से नीचे लटकी हुई है और इसको ऊपर टांगना है। तो कितना तुमको ये वर्क करना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास मान के यहाँ पे क्वेश्चन करना है, उतना दिमाग चला नहीं मेरा, इसको गलत कर दिया मैंने। ये वाला सही किया है, ये वाला भाई मैंने लिटरली तुक्का मार दिया था, मैंने मार दिया था सी ऑप्शन, और घर पे आके देखा तो भाई सही हो गया। ये वाला तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ था, तो ये मेरा सही हो गया। बाकी ये सर्सन रीजन में क्या ही बताऊँ, मत देखो भाई। इधर भाई देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है यूनिट एंड डायमेंशन से, उसमें भी यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड का यूज कर दिया इन लोगों ने, डिप्रेशन।
मतलब किसी को आता रहता है वो भी गलत कर दे। तो मैंने तो भाई थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल कर लिया और डिप्रेशन का मतलब लेंथ समझ के इसको कर लिया फाइनली। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, इसके वेलोसिटी के हाफ वेलोसिटी से फेंका जाता है। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला शायद 2gh या 2gr/m, पता नहीं क्या था, अब तो मैं भूल भी गया हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा पता नहीं स्टेप में मिलेगा तो मिलेगा, वरना आंसर तो मेरा गलत आया है। और इस क्वेश्चन में इतना दिमाग काम नहीं करा मेरा कि यहाँ पे इंपल्स निकालना है तो इसका एरिया निकाल दूँ, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद 20 में मैंने ये करा था, हाँ 20 में मैंने ऑप्शन और ये वाला करा था, और यहाँ पे मैंने इसको सही किया है और इसको भी सही किया है मैंने। यहाँ तो डायरेक्ट एरिया निकालना था, इसका हो जाता, इसको छोड़ दिया मैंने, ये नहीं किया, ये वाला कर लिया। उसके बाद ये वाला, इसको मैंने बहुत ट्राई किया एंड शायद मेरा आंसर सही आया है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, 23 देखो भाई, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें तो समझ नहीं आ रहा करना क्या है मेरे को। इसमें रोटेशनल मोशन का यूज हुआ है कि किसका यूज हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे बोल दिया फ्रिक्शन को निगलेक्ट करना है, फ्रिक्शन ही नहीं है भाई, क्या यार दिमाग खराब करके रख दिया इसने तो। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है ये वाला, ये वाला तो पूरा सही है, यही तो मेरे को आता था बस बाकी फिलहाल ये इधर लिखना था, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसको मैंने जस्टिफाई कर ही दिया है, पता नहीं वो सही होगा कि नहीं जस्टिफिकेशन। उसके बाद बारी आती है इस क्वेश्चन की, एंड ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा था और ये भी मेंस का ही था आई थिंक, क्योंकि मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने बोला था एंड मैंने चेक नहीं करा था। आप लोग देख लेना भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करके, एंड देखने में आसान लग रहा है। इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, लेकिन जब सॉल्व करने जाओगे तो उल्टा ही आ रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी भाई। तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इसको मैंने ये वाला करा था, इसमें से मेरा एक दो पार्ट तो सही होगा ही, पता नहीं। फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, एमसीक्यू करने में पूरा टाइम खराब हो गया था मेरा। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आ गया केस स्टडी, एंड केस स्टडी एक भी मेरे पास, एक भी केस स्टडी मेरी सही नहीं हुई, क्योंकि मेरी मतलब सही मैंने करा है, ऐसी बात नहीं, केस स्टडी में बिल्कुल भी सही नहीं है मेरा। केस स्टडी में सही है बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं एग्जाम में गया तो मैं थर्मल प्रॉपर्टीज, वेव्स, ये कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने पढ़े नहीं थे। और ये थर्मल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, लेकिन फिर भी ये भी सही था मेरा, ये भी सही था मेरा। तुक्का स्ट्रेटजी ब्रो, ये वाला गलत था, इसमें मैंने तुक्का मारा था। इसका 48 है, मैंने 24 मार दिया था। इसका मैंने पता है क्या दिमाग लगाया था, 100 + 20/2 मीन निकाल के मैंने 60 मार दिया था आंसर, बट 70 था इसका आंसर। जब नहीं आता रहता है ना तो भाई कुछ भी करो, कुछ भी करो। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी गलत है मेरा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैंने छोड़ ही दिया था। ये इसकी बारी आती है, इसमें पता नहीं मैंने क्या करा था, कुछ दिमाग में काम ही नहीं आ, मतलब दिमाग में याद ही नहीं आ रहा है। इधर का तो पता नहीं, मैंने शायद ही कुछ करा होगा। ये बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम भाई मैंने प्रूफ इतने सारे करके गए थे। पता है ये जो मोटी सी रफ है ना मेरी, ये जो मोटी सी रफ है, मैंने इसको प्रूफ कर पूरी भर दिया है, एक भी प्रूफ नहीं आया, एक भी प्रूफ नहीं आया। एप्लीकेशन पूछ रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो मैंने पढ़ा ही नहीं था वो पूछ रहा है, बताओ। तो ये था मेरा फिजिक्स का हाल। एंड इसका इसका इस पेपर को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना अगर आपको सॉल्व करना है, देखना है तो। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बताओ कि क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, मैं वैसे ही अपलोड करूंगा। सो बाय बाय, थैंक यू।